माँ, मुझे कुछ महीनों के लिए विदेश जाना पड़ रहा है। तेरे रहने का इंतज़ाम मैंने वृद्धाश्रम में करवा दिया है। तकरीबन 30 साल के अविवाहित डॉक्टर संदीप ने देर रात घुसते ही घर में माँ से कहा। तब माँ बोली, बेटा, विदेश जाना ज़रूरी है क्या? माँ की आवाज़ में चिंता और घबराहट साफ झलक रही थी। तब डॉक्टर संदीप बोला, माँ, मुझे इंग्लैंड जाकर कुछ रिसर्च करनी है। बस कुछ ही महीनों की बात है, मैं फिर वापस आपको घर ले आऊँगा। ठीक है, जैसी तेरी मर्जी बेटा, माँ ने बहुत ही मरी हुई सी आवाज़ में कहा। यह कहकर माँ सोने चली गई। दूसरे दिन संदीप माँ को वृद्धा आश्रम में छोड़ आया। वृद्धाश्रम में आने पर शुरू में हर व्यक्ति के चेहरे पर जिंदगी के प्रति हताशा और निराशा साफ साफ झलकती थी। लेकिन जानकी देवी जी के वृद्धा आश्रम में रहने के बावजूद भी उनके चेहरे पर कोई भी निराशा की शिकन तक न थी। एक दिन आश्रम में बैठे कुछ बुजुर्ग आपस में बातें कर रहे थे। उनमें से 3-4 महिलाएं भी थीं। तब एक महिला बोली कि डॉक्टर का कोई सगा संबंधी नहीं था क्या, जो अपनी माँ को यहाँ वृद्धाश्रम में छोड़ गया? तब दूसरी महिला बोली, जानकी देवी जी के पति की मौत तो जवानी में ही हो गई थी। तब संदीप लगभग 5 साल का था। अपने पति की मौत के बाद उसने अपने बेटे को बहुत ही मुश्किल से पाला था। किसी भी रिश्तेदार ने उनका साथ नहीं दिया। जानकी देवी जी ने दूसरों के घर में झाड़ू पोछा बर्तन करके अपने बेटे को पाल पोस कर बड़ा किया और उसे पढ़ाया लिखाया। संदीप भी पढ़ने लिखने में बहुत ही होशियार था, तभी तो वह एक डॉक्टर बन गया। वृद्धाश्रम में करीब 7 महीने गुजर जाने के बाद एक दिन जानकी देवी जी ने वृद्धाश्रम के संचालक मुकेश शर्मा के ऑफिस के नंबर से अपने बेटे को फ़ोन किया कि संदीप, तुम इंडिया आ गए हो या अभी भी इंग्लैंड में ही हो? तब संदीप ने कहा कि माँ, मैं अभी इंग्लैंड में ही हूँ। हर एक महीना बीत जाने पर जानकी देवी अपने बेटे संदीप को फ़ोन करती तो संदीप का सिर्फ यही जवाब होता कि माँ, मैं अभी इंग्लैंड में ही हूँ, जैसे ही मैं इंडिया आऊँगा तुम्हें बता दूँगा। इस तरह 2 साल गुजर गए। अब तो वृद्धाश्रम के लोग भी कहने लगे कि देखो कैसा चालाक बेटा निकला, धोखे से अपनी माँ को वृद्धाश्रम में छोड़ गया। तब एक बुजुर्ग बोला कि मुझे तो नहीं लगता वह विदेश गया होगा। अरे, वो बुढ़िया से छुटकारा पाना चाह रहा था। तभी एक दूसरा बुजुर्ग बोला, वह तो कोई शादीशुदा भी नहीं था, फिर होगी कोई गर्लफ्रेंड जिसने कहा होगा कि पहले तुम माँ के रहने का अलग इंतज़ाम करो, तभी मैं तुमसे शादी करूँगी। 2 साल आश्रम में रहने के बाद जानकी देवी जी को अपनी नियति का पता चल गया था। बेटे का गम उन्हें अंदर ही अंदर खाने लगा। वे पूरी तरह टूट चुकी थी। समय गुजरता गया। जानकी देवी को 5 साल बीत चुके थे और एक दिन जानकी देवी जी की मौत हो गई। जानकी देवी जी की मौत पर आश्रम के लोगों ने वहाँ के संचालक मुकेश शर्मा जी से कहा, इसकी मौत की खबर इसके बेटे को तो दे दो, हमें तो नहीं लगता है वह विदेश गया होगा, यही होगा कहीं अपने देश में ही। तब शर्मा जी बोले, इसके बेटे को मैं कैसे खबर करूं, उसे मरे तो 3 साल बीत चुके हैं। शर्मा जी की यह बात सुनकर वहाँ पर खड़े सभी लोग हैरान रह गए। तभी उनमें से एक बोला कि अगर उसे मरे हुए 3 साल हो गए हैं तो जानकी देवी जी फ़ोन पर कौन बात करता था? तब शर्मा जी बोले, वह मोबाइल तो मेरे पास है जिसमें उनके बेटे की रिकॉर्ड की हुई आवाज़ है। तब एक बुजुर्ग ने पूछा, पर ऐसा क्यों? तब शर्मा जी बोले, करीब 5 साल पहले जब संदीप अपनी माँ को यहाँ छोड़ने आया था तो उसने मुझसे कहा कि शर्मा जी, मुझे ब्लड कैंसर हो गया है और एक डॉक्टर होने के नाते मैं यह अच्छी तरह जानता हूँ कि इसके आखिरी स्टेज में मुझे बहुत ही तकलीफ़ होगी। मेरी यह तकलीफ़ मेरी माँ से देखी नहीं जाएगी, वह तो जीते जी मर जाएगी। फिर संदीप ने कहा कि उसे तो मरना ही है, पर वह नहीं चाहता कि उसके मरने से पहले उसकी माँ मर जाए। उसने मरने से पहले 2 कमरों का उसका छोटा सा फ्लैट और जो भी घर का आदि सामान है वह आश्रम को दान कर दिया। यह बातें सुनकर वृद्धाश्रम के लोगों की आंखें भी नम हो गई थी।
जानकी देवी जी का अंतिम संस्कार आश्रम में ही कर दिया गया। उनके अंतिम संस्कार में शर्मा जी ने आश्रम में रहने वाले बुजुर्गों के परिवार वालों को भी बुलाया। माँ बेटे के इस अनमोल प्यार और अटूट आस्था का कुछ लोगों पर इतना असर हुआ कि कुछ बेटे अपने माँ और बाप को आश्रम से अपने घर ले गए। उम्मीद करते हैं कि आपको माँ बेटे के इस अनमोल प्यार की कहानी ज़रूर पसंद आई होगी। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।